नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम लोड्स की एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे। L149 ड्रॉप्स के बारे में। ओबेसिटी ड्रॉप्स है ये। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कैसे इसको लिया जाता है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड। इस दवाई को हम ओबेसिटी में देते हैं, मोटापे में देते हैं, वेट लॉस के लिए ये दवाई दी जाती है। वेट मैनेजमेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हुई है जिसके कारण मोटापा आ रहा है, चर्बी बढ़ रही है या वेट गेन हो रहा है, ऐसे में पेशेंट को कई बार डाइटिंग करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं या एक्सरसाइज या जिम करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसके कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है जो कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होने पर ऐसी शिकायत आनी शुरू होती है। दूसरा कारण जो होता है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को मोटापा देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा कारण जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण सही से पेशेंट का वजन कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेट गेन होता रहता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं इन सभी मेडिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मददगार रहती हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं, वेट को कंट्रोल करती हैं, चर्बी को कम करती हैं हमारे शरीर से। अगर इसमें दवाइयों की बात करें तो पहली दवाई कैलकेरिया कार्ब डाली गई है। ऐसे बच्चे या ऐसे अडल्ट्स जिनका वजन बढ़ता ही जा रहा है, जो थुलथुले हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। थायराइड की अगर पेशेंट को शिकायत है तो उसमें भी मददगार रहती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो उसमें भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। तो इसमें क्रोटोन डाली गई है, फ्यूकस डाली गई है, ग्रेफाइटिस डाली गई है। ये सारी दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। अगर पेशेंट को कोई डाइजेशन से संबंधित परेशानी भी है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसके कारण पेशेंट को गैस, बदहजमी, अपच की शिकायत रहती है और खाने में पेशेंट को कोई भी परेशानी देखने को मिलती है, जैसे अगर पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या कई बार भूख नहीं लगती है, जिसके कारण पेशेंट का जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कई बार तो पेशेंट इतना ज़्यादा खाता है जिसके कारण उसको पचाने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं, जैसे नेटम सल्फ और स्पोंजिया। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती हैं। किसी भी कारण पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, फैट डिपॉजिट ज़्यादा हो रही है, बीएमआई पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 26 से प्लस हो गया है, आप भी अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपको लग रहा है कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो अपनी हाइट उसमें डालकर आप बीएमआई कैलकुलेटर अपने गूगल पर चेक करेंगे तो अपनी हाइट और वेट डालकर आप बीएमआई कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं कि क्या आप ओबेसिटी की तरफ यानी मोटापे की तरफ जा रहे हैं, आपका वजन कंट्रोल में है। तो 26 से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कंट्रोल करें। अगर इस ड्रॉप्स के डोजेस की मैं बात करूं तो आपको कोई भी शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई दूसरी मेडिसिन दी जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाए जिससे ये डिजीज़ भी क्योर होगी, वेट भी कंट्रोल होगा और कुछ और जो इससे संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें भी राहत मिलेगी। तो आप अपने वजन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। लेकिन आप डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। साथ में कुछ परहेज भी करने होते हैं। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको ऑयली फैटी फूड अवॉइड करना होगा, बाहर का खाना बंद करना होगा और आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद करनी होगी, मीठे का परहेज करना होगा और नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना होगा, तो आपका वज़न डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा। आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।